दादाजी अपने बेटे को समझाओ, बनकर दीवाना तड़पाए मुझे रोजाना, मेरा शौहर अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन फ़िल्म लेके आया हूं जिसके बारे में आपको मैं तफसीली तौर पर बताऊंगा, उसकी कहानी भी आपको सुनाऊंगा। जी, ये फ़िल्म है पर्दा ना उठाओ। फ़िल्म पर्दा ना उठाओ रंगीन थी, उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फ़िल्म 4 जून 1974 बरोज़ जुम्मे के दिन सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की गई। इस फिल्म के हदायतकार इकबाल अख्तर थे, फिल्मसाज से जान मोहम्मद जुम्मन। फिल्म की मौसीकी अहमद अशरफ साहब ने दी थी। फिल्म के सितारों में थे निशो, शाहिद, कवि, सायका, रंगीला, जरका, जाहिद खान, इशरत चौधरी, अतिया शरफ। और इसके अलावा ये फिल्म जिन सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की गई वो थे लेरिक, अर्शी, रैक्स, नगीना, किराउन, हॉलीवुड, रिलैक्स, सबा, गालिब, कैसिनो, फिरदौस, लिबर्टी, मेट्रो, फिल्मिस्तान, निगार, शमा, महताब और ड्राइव-इन के अलावा चांदनी सिनेमा हैदराबाद, शहाब सिनेमा हैदराबाद और चराग महल सिनेमा लतीफ़ाबाद। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है पर्दा ना उठाओ। फिल्म पर्दा ना उठाओ की कहानी कुछ ये है कि कवि और एक लड़की, शकीला नाम की लड़की को दिखाया जाता है। दोनों बातें कर रहे होते हैं, दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं। लड़की कवि से कहती है, कवि जिसका नाम फिल्म में अनवर होता है, उससे कहती है कि मेरे मामू तुम्हें मेरा रिश्ता तब देंगे जब तुम बहुत ज़्यादा दौलत कमा के लेके आओगे। शकीला एक लालची लड़की होती है और इसका मामू भी बहुत लालची होता है, लिहाजा कवि दौलत के कमाने के चक्कर में निकल जाता है। अगले सीन में साकी एक रईस आदमी होता है, उसकी बेटी की शादी होती है, अतिया शरफ उसकी बेटी होती है। बेटी की बदसूरती की वजह से बारात वापस चली जाती है और कवि जिसका नाम फिल्म में अनवर रखा गया, जिसको दौलत की तलब होती है, वो बारात में आया हुआ होता है, साकी की बेटी से शादी कर लेता है। साकी का इंतकाल हो जाता है। कवि अनवर की एक बेटी भी पैदा होती है, वो अपनी बीवी और बच्ची को मज़ार की ज़ियारत के लिए भेजता है और साथ ही शकीला के मामू को फ़ोन कर देता है कि इसे दरिया रास्ते में ही मार देना ताकि मैं शकीला से शादी कर सकूं। लिहाजा क्योंकि इसे उस लड़की अतिया शरफ की तमाम दौलत का ये मालिक बन बैठता है। उसकी बीवी अतिया शरफ किश्ती में मज़ार की तरफ जा रही होती है कि उसकी किश्ती को दरिया में डुबो दिया जाता है। कभी उस लालची लड़की से शादी कर लेता है। गांव का एक आदमी बच्ची को बचाकर कवि के पास लाता है और कवि उसे पैसे देकर कहता है इसे अपने पास रख लो। अनवर की बेटी निशो होती है, उस निशो का नाम फिल्म में सीमा होता है। वो जवान हो जाती है। कवि ख़तों के ज़रिए उससे रब्ता रखता है और उसकी तालीम व तरबियत करता है, लेकिन वो उससे मिलता नहीं है। वो अपनी लालची बीवी से डरता है। फिल्म में शाहिद का नाम शाहिद ही होता है। वो सायका का भाई होता है और निशो से मोहब्बत करता है। शाहिद और सायका का बाप दूसरी शादी करना चाहता है, लेकिन दोनों रिश्ता लेकर आने वाले को मारते हैं, जिस पर उसका बाप शाहिद को मारता है और कहता है मैं दूसरी शादी ज़रूर करूँगा। शाहिद अपने बाप से उलझता है, उसका बाप उसे घर से निकाल देता है। सायका भी उसके साथ अपने बाप का घर छोड़ देती है। अगले सीन में अनवर अपनी बेटी सीमा को शहर में बंगला लेकर दे देता है और उससे कहता है मैं ऑफिस से रोज़ उससे मिलने आऊँगा, और साथ ही सीमा के कहने पर उसे अपने ऑफिस में मुलाजमत देता है और कहता है कि ऑफिस में तुम किसी को ये नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो उसे अपने ऑफिस में सेक्रेटरी रख लेता है। सीमा भी इस बात पर मान जाती है। शाहिद और सायका घर से निकलने के बाद रंगीला से टकराते हैं। रंगीला भी घर से निकला हुआ परेशान होता है, वो नौकरी की तलाश में होता है। वो उन दोनों को लेकर कवि के ऑफिस में नौकरी के लिए जाता है। रंगीला भी वहाँ मुलाजमत हासिल करना चाहता है, लिहाजा मुलाजमत के लिए आए हुए तमाम लोगों को रंगीला जमाल गोटा मिली हुई टॉफ़ियाँ खिला देता है, जिसकी वजह से मुलाजमत में आए हुए लोग परेशान होकर बाथरूम की तरफ भागने लगते हैं। सीमा सबका इंटरव्यू कर रही होती है। शाहिद की नौकरी की सिफारिश सीमा अपने बाप से करती है, लेकिन अनवर यानी कवि किसी बड़े आदमी के फ़ोन पर उसके साले को नौकरी दे देता है, लेकिन सीमा वहाँ उसकी शाहिद की पुरज़ोर हिमायत करती है और नौकरी शाहिद को मिल जाती है। रंगीला शाहिद और सायका को अपने घर ले आता है और यहाँ से फ़िल्म की असल कहानी शुरू होती है।
बेटा रंगीला, बाप रंगीला, दादा रंगीला, यानी तीनों, बेटा भी रंगीला होता है, बाप भी रंगीला होता है और उसका दादा भी, दादा का किरदार भी रंगीला ने अदा किया होता है। अनवर कवि की बीवी शकीला, उसका मामू और मामू का बेटा कवि यानी अनवर के खिलाफ साजिश करते हैं। शाहिद अपनी बहन साइका की शादी रंगीला से कर देता है। शाहिद शकीला के मामू के लड़के की ऑफिस में पिटाई करता है। शकीला अपने मामू के लड़के को भी अनवर के पास नौकरी पर लगा देती है। लिहाजा जब शाहिद उसकी पिटाई करता है तो वो घर में आकर शकीला से अनवर की शिकायत करता है। अनवर वहाँ आकर अरशद शकीला के कज़न को सुनाता है। वो भी आगे से बोलता है, यानी उसका कज़न भी अच्छी खासी अनवर को सुना देता है, जिसकी वजह से अनवर की तबीयत ख़राब हो जाती है। रशीद अपनी कज़न शकीला से कहता है कि वो अनवर की सेक्रेटरी से शादी करना चाहता है, लिहाजा शकीला उसकी सेक्रेटरी से, उसकी सेक्रेटरी सीमा होती है, निशो ने का नाम फिल्म में सीमा होता है, वो उससे शादी करना चाहता है। शकीला अनवर से कहती है लेकिन वो मना कर देता है। सीमा घर लेट पहुंचती है तो उसका बाप अनवर उसे डांटता है और शकीला के और शाहिद के साथ घूमने से मना करता है, लेकिन सीमा उसे बताती है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अनवर उसे कहता है कि वो शाहिद के साथ उसकी शादी नहीं कर सकता, बल्कि उसकी शादी वो रशीद से करना चाहता है। रशीद उसकी बीवी के मामू का लड़का होता है, लेकिन सीमा उससे शादी करने से इनकार कर देती है। अनवर की बीवी शकीला को पता चल जाता है कि सीमा उसकी बेटी है। अनवर भी उससे कहता है कि ये मेरी बच्ची है जिसे कुदरत ने माँ के साथ डूबने से बचा लिया था, लिहाजा मैंने इसकी परवरिश की है। फिर वो उससे कहती है कि अपनी बेटी की शादी मेरे कज़न रशीद से कर दो। अनवर शाहिद से मिलकर उससे कहता है कि वो सीमा की शादी उससे नहीं कर सकता, लिहाजा वो सीमा को छोड़ दे। शाहिद एक दूसरी लड़की से अफेयर करना शुरू कर देता है और सीमा को खुद से बदजन कर देता है और लिहाजा वो उससे नाराज़ होकर चली जाती है। सीमा की मंगनी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शकीला के कज़न रशीद से होने वाली होती है, लेकिन वहाँ अनवर का ज़मीर उसे जगाता है और वो इस मंगनी से मना करके सीमा और शाहिद के दरमियान गलतफहमियाँ ख़त्म कर देता है और ख़ुद अपनी बीवी के कत्ल के जुर्म में जेल चला जाता है और उसे सज़ा होने ही वाली होती है कि वहीं पता चलता है कि उसकी बीवी, जिसे उसने शकीला के मामूजात से किश्ती में दरिया में डुबोया था, वो ज़िंदा है। लिहाजा अनवर की रिहाई हो जाती है और यहाँ पर फ़िल्म का इख्तिताम होता है और शकीला, सीमा और शाहिद की शादी हो जाती है। बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत फ़िल्म है, पर्दा ना उठाओ, देखिएगा, देखकर आपको यकीनन लुत्फ़ आएगा। यूट्यूब में अच्छे प्रिंट के साथ मौजूद है। इसके अलावा इस फिल्म के गीत भी बहुत ही खूबसूरत हैं। एक गाना तो आपको याद होगा, दादाजी अपने बेटे को समझाओ, अपने दौर में बहुत ही पॉपुलर हुआ था, मशहूर हुआ था ये गाना और रेडियो में बड़ा बजा करता था। इसके अलावा झूम उठी है जवानी, कहती है रुत मस्तानी के सावन आया है। इसके बाद दूसरा, पर्दा ना उठाओ, मुझको ना सताओ, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। तीसरा गाना, ज़िंदगी मेरे यार मिलती है एक बार। और उसके बाद ये गाना भी बहुत खूबसूरत था, इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं पल भर तुमसे दूर ना रह सकूं। इसके बाद एक गाना, नाता प्यार का प्यार से जोड़िए, हम बुरे तो नहीं मुंह तो ना यूं मोड़िए। ये गीत भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे नगमात थे इस फिल्म के। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, आपने देखी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेहरबानी करके मेरे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट करके अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसी बनी है, आपको पसंद आई है तो वो भी आप मुझे बताइए, ताकि मैं आपके इसी कमेंट के ज़रिए, आपके इन्हीं ख्यालात के ज़रिए अपने वीडियो को मज़ीद बेहतर बना सकूं। और याद रखिएगा कि आपका ये कमेंट, आपका दिया हुआ मेरी वीडियो पे लाइक मेरे लिए बहुत ही कीमती होते हैं, तो मेहरबानी करके लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें। आपके लिए ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा अगर आपका ताउन रहा। अब इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। शाद रहें, आबाद रहें। आपके लिए दुआ गो, आपका मुखलिस सैयद अतहर अली नायाब।